नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के मजाक में बेइज्जती महसूस हुई हो? आज हम एक बहुत पुरानी कहानी लोमड़ी और सारस की कहानी को समझने वाले हैं और जानेंगे कि यह हमें आज भी हमारे व्यवहार, सम्मान और बदला लेने के सही तरीके के बारे में क्या सिखा सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत खूबसूरत से गांव से। एक ऐसी जगह जहां ऐसा लगता है मानो सुनहरे खेत नीले आसमान से मिल रहे हों। लेकिन इस शांत से दिखने वाले माहौल में दो पड़ोसियों के बीच एक कहानी पक रही थी। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मेन किरदारों से। ये सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग तरह के नेचर को दिखाते हैं और इनका यही फर्क इस कहानी की पूरी नींव है। एक तरफ है नील, लोमड़ी, जो अपनी चालाकी और शरारतों के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है सारा, सारस, जो एकदम शांत और गरिमामयी है। एक चंचल, दूसरा ठहरा हुआ, मतलब जमीन और आसमान जैसा फर्क। और यही इनके रिश्ते में होने वाले टकराव की असली वजह बनता है। अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां से सब कुछ बदल जाता है। नील का शरारती दिमाग कुछ करता है। उसकी एक छोटी सी शरारत जो एक दावत के तौर पर सामने आती है, दोनों के बीच एक गहरी दरार पैदा कर देती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि नील का इरादा कोई अच्छी मेहमान नवाजी का नहीं था। मतलब ये कोई दोस्ती वाली दावत नहीं थी। ये तो बस एक मजाक था जिसका असली मकसद था सारा को सबके सामने शर्मिंदा करना। नील ने सारा को बड़े प्यार से खाने पर बुलाया। आवाज तो ऐसी मीठी जैसे शहद हो, पर इरादे तो कुछ और ही थे। और यहीं पर नील अपनी चाल चलता है। उसने जानबूझकर खाना एक चपटी फ्लैट प्लेट में परोसा। अब वो अच्छी तरह जानता था कि वो तो आराम से खा लेगा, पर उसकी मेहमान का क्या होगा। और हुआ भी बिल्कुल वही जो नील चाहता था। बेचारी सारा अपनी लंबी चोंच की वजह से उस थाली से एक दाना भी नहीं उठा सकी। वो बस भूखी और शर्मिंदा होकर खाने को देखती रह गई। सोचिए, एक तरफ सारा भूखी बैठी थी, अपमानित महसूस कर रही थी, और दूसरी तरफ नील, वो तो मजे से खा रहा था और उस पे हंस भी रहा था। उसे सारा की तकलीफ से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन नील ने ये सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि सारा इस बेइज्जती को चुपचाप सह लेगी। कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है जब सारा अपनी अक्लमंदी और ग्रेस के साथ इस मजाक का जवाब देती है। इतनी बेइज्जती के बाद भी सारा ने अपना आपा नहीं खोया। उसने मुस्कुराते हुए नील को थैंक यू कहा और अगले दिन अपनी घर दावत पर बुला लिया। क्या कमाल का जवाब था, है ना? बदला, लेकिन पूरे ग्रेस के साथ। सारा के घर पर भी सीन बिल्कुल वैसा ही था, बस बर्तन बदल गए थे। उसने लंबे और पतले मुंह वाले घड़ों में खाना परोसा। ये था एक स्मार्ट मूव। पाठ उसी भाषा में सिखाया जा रहा था जिसमें शरारत की गई थी। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। सारा अपनी लंबी चोंच से आराम से खा रही थी, लेकिन नील का मुंह उस पतले से घड़े में जा ही नहीं पा रहा था। वो बस देखता रह गया, अपने ही बिछाए जाल में फंसा हुआ। तो इस अदला बदली का मतलब क्या है? ये सिर्फ टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा था। चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे असली मैसेज को समझते हैं। और बस उसी पल, जब नील भूखा बैठा सारा को खाते हुए देख रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये वो लम्हा था जब उसे समझ आया कि दूसरे को कैसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि अब वो खुद वैसा ही महसूस कर रहा था। यही तो है इस कहानी की खूबी। जिस मजाक पर वो कल हंस रहा था, आज वही हंसी शर्मिंदगी बनकर उसी पर लौट आई थी, रूप बदलकर। तो आखिर में ये कहानी हमें दो बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा, है ना? और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और यहीं पे एक बड़ा सवाल उठता है। आज के इस दौर में जहां ऑनलाइन ट्रोलिंग और मजाक उड़ाना इतना आम हो गया है, क्या ये सीधी साधी कहानी हमें एम्पैथी, मतलब दूसरों के दर्द को समझने और आपसी सम्मान के बारे में कुछ सिखा सकती है? सोचने वाली बात है ना?